नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बाजार आजकल में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ताज़ा अपडेट और इसके शेयर प्राइस पर असर डालने वाले फैक्टर्स के बारे में। क्या ये स्टॉक एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है या इसमें जोखिम ज्यादा है? तो आइए दोनों कंपनियों के बारे में विस्तार से बारी बारी से समझते हैं। पहली कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशंस। रिलायंस कम्युनिकेशंस एक समय भारत की टॉप टेलीकॉम कंपनियों में से एक थी। ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी है जिसकी स्थापना अनिल अंबानी ने की थी। शुरुआत में ये कंपनी मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं देती थी, लेकिन जियो के आने के बाद इसकी स्थिति लगातार कमजोर होती गई। भारी कर्ज और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण ये कंपनी संकट में आ गई। रिलायंस कम्युनिकेशंस फिलहाल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस यानी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने कर्ज को चुका नहीं पाए और इसे अपने लेनदारों के साथ निपटारे की प्रक्रिया में जाना पड़ा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी के तहत यह मामला चल रहा है। इसका असर यह हुआ कि कंपनी का कारोबार लगभग ठप हो गया और शेयर की कीमतें लगातार गिरती रहीं। दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही में रिलायंस कम्युनिकेशंस का शुद्ध घाटा 2,379 करोड़ रुपए रहा, जबकि दिसंबर 2023 को समाप्त पिछली तिमाही में यह 2,060 करोड़ रुपए था। दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही में बिक्री में 7.45% की गिरावट आई और यह 87 करोड़ पर आ गई, जबकि दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में यह 94 करोड़ रुपए थी। हाल के दिनों में इसमें कुछ हलचल देखी गई है, जिससे निवेशकों में नए सिरे से रुचि जगी है। 3 दिनों से रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयरों में लगातार 5% का अपर सर्किट लग रहा है। आज बुधवार को इसका शेयर ₹1.55 पर बंद हुआ है, जिससे इसके मार्केट कैपिटल में वृद्धि हुई और यह बढ़कर 428.7 करोड़ रुपए हो गई। रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयरों में अचानक उछाल, क्या ये लंबे समय तक टिकेगा या सिर्फ एक स्पेकुलेटिव मूव है, यह एक बड़ा सवाल है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब कोई कंपनी दिवालिया प्रक्रिया में होती है तो उसके शेयरों में अचानक हलचल दिख सकती है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों को इससे बचकर रहना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी कमजोर हैं। अब सवाल उठता है कि क्या रिलायंस कम्युनिकेशंस में निवेश करना सही रहेगा? अगर आप इस शेयर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला, हाई रिस्क फैक्टर। चूंकि कंपनी अभी भी कर्ज में डूबी हुई है, इसमें निवेश करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। दूसरा, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। हाल ही में इसमें जो तेजी आई है वह सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का असर हो सकता है। तीसरा, फंडामेंटल्स कमजोर। कोई भी मजबूत फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है जिससे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रदर्शन कर सके। चौथा, कानूनी प्रक्रियाएं जारी हैं। जब तक एनसीएलटी की कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक इस शेयर की स्थिरता पर संदेह बना रहेगा। पांचवीं, स्थिर होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चहल पहल नहीं है। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक इसका होल्डिंग 1.85% रहा, जो स्थिर बनी हुई है। बड़ी खबरें जो स्टॉक को प्रभावित कर सकती हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर पर असर डालने वाली कुछ प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। दिवालिया प्रक्रिया का स्टेटस। अगर कोई बड़ा निवेशक इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाता है तो इसमें तेजी आ सकती है। अनिल अंबानी की रणनीति। अगर रिलायंस ग्रुप कोई नई घोषणा करता है तो ये स्टॉक प्रभावित हो सकता है। मार्केट में अफवाहें और सटोरियों की एंट्री। इस तरह के शेयरों में अचानक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होती। निष्कर्ष, रिलायंस कम्युनिकेशंस का शेयर इस वक्त उच्च जोखिम वाले जोन में है। यदि आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो पूरी रिसर्च करें और जोखिम को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। दोस्तों, अब बात करते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर आज बुधवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहा। कंपनी का शेयर 3% तक चढ़ गया और ये 260 रुपए और 80 पैसे के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। अनिल अंबानी समूह का शेयर रिलायंस इंफ्रा पिछले 12 सेशंस में से 9 में बढ़त हासिल की है। शेयरों में तेजी की वजह। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2 अप्रैल को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने कंपनी के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एनसीडी और लॉन्ग टर्म एवं शॉर्ट टर्म बैंक सुविधाओं के संबंध में रेटिंग वापस ले ली है। रेटिंग में यह एक्शन कंपनी द्वारा उक्त बैंक सुविधाओं और एनसीडी का पूरा भुगतान करने के कारण की गई है। रिलायंस इंफ्रा ने यह भी कहा कि आज की तारीख तक उक्त सुविधाओं के तहत कोई राशि बकाया नहीं है।
कंपनी के शेयरों के हाल। रिलायंस इंफ्रा के शेयर की कीमत एक महीने में 21% बढ़ी है, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक में साल दर साल YTD आधार पर 15% की गिरावट आई है। पिछले 6 महीनों में रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में 22% की गिरावट आई है, जबकि एक साल में स्टॉक में 11% की गिरावट आई है। हालांकि लंबी अवधि में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर की कीमत ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले इस शेयर ने पिछले 5 सालों में 2303% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस दौरान इसकी कीमत 11 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गई। कंपनी का कारोबार रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में बिजली, सड़क और मेट्रो रेल जैसे क्षेत्रों में विभिन्न विशेष प्रयोजन वाहनों SPV के माध्यम से परियोजनाओं के विकास में सक्रिय है। अनिल अंबानी समूह की यह कंपनी बिजली और सड़क परियोजनाओं के विकास के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण EPC सेवाएं भी प्रदान करती है। कंपनी की वर्तमान स्थिति। पिछले कुछ वर्षों में कर्ज को कम करने के लिए कई परिसंपत्तियों को बेचा गया। कंपनी के शेयरों में हाल ही में उतार चढ़ाव देखा गया। कई इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में विस्तार कर रही है। कंपनी का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 351 रुपये और निम्नतम स्तर 144 रुपये और 45 पैसे है। प्रमोटर की भागीदारी इस कंपनी में 16.50% है। मार्केट कैपिटल 10,188.5 करोड़ रुपए है। आज बुधवार को कंपनी का शेयर 2 रुपये और 95 पैसे यानी 1.16% ऊपर चढ़कर 257 रुपये और 20 पैसे पर बंद हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि बाजार आजकल में सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जाता है। यहाँ शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। दोस्तों, यदि आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या सुझाव है या किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बाजार आजकल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दमदार स्टॉक एनालिसिस आपको मिलता रहे। हम पुनः मिलेंगे एक दमदार वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।